तो वोट नहीं, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा अधिकार देना होगा, हमारा अधिकार देना होगा, वोट नहीं तो वोट नहीं। मोकामा प्रखंड में तारतर पंचायत के करड़ा गांव में बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं दिल को झकझोर देने वाली है। ग्रामीणों को बाढ़ के पानी में सिर पर बोरी लादे 500 मीटर तैरकर रोज बाजार जाना पड़ता है। अब हर साल बाढ़ की आपदा झेलने के बाद ग्रामीण पानी में जीने की कला भी सीख गए हैं। ये बिहार में तारतर पंचायत के करड़ा गांव की तस्वीर है, जो चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिरा है। यह 50 घरों की महादलितों की एक बस्ती है, जहां करीब 500 लोग रहते हैं। बारिश में यह गांव हर साल बाढ़ के पानी से टापू की तरह घिर जाता है। गांव मुख्य सड़क से जुड़ा नहीं होने के कारण ग्रामीण बाढ़ में अपने अपने घरों में कैद होकर रह जाते हैं। बाढ़ के पानी में लोग खेतों में लगे कटीले तारों में फंसकर घायल भी हो जाते हैं। ग्रामीणों के पास बाढ़ के पानी में तैरकर जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं। सरकार ने अब ग्रामीणों की सुविधा के लिए एक नाव भी दे दी है, जिसमें बैठकर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग जाते हैं। बाकी ग्रामीणों को तो बाढ़ के पानी में तैरकर ही शहर आना जाना पड़ता है। बाढ़ के पानी के साथ कई जहरीले सांप और बिच्छू भी घरों में आ जाते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि बाढ़ में मरीज और बीमार लोगों को कंधे पर लादकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। ऐसे में कई बार बीमार अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। यह बिहार का एक ऐसा गांव है जहां आज तक सड़क नहीं पहुंची। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग लोगों की जमीन नहीं देने से आज तक इस गांव में सड़क नहीं बनी है। ग्रामीणों को खेतों में लगे कटीले तार के बीच से होकर जाना पड़ता है। उनका कहना है कि गांव तक सड़क मार्ग के लिए हम कई दशक से संघर्ष कर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री ऑफिस से लेकर अधिकारियों तक अपनी बात रखी, पर आज तक केवल आश्वासन ही मिला। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मैं गांव पर से आ रहा है, अपना टोला रविदास टोला पर। तो क्या पानी में घुस के इसी तरह से आना पड़ता है? पानी में घुस के आ रहा है सर। तो ऐसे तो जान का भी खतरा है आप लोग। बहुत जान का खतरा है, मैं डूबते उगते आ रहे हैं। तो यही रास्ता आप लोग, अगर यही रास्ता हमारा है निकास। अगर नाव नहीं मिलता तो ऐसे ही आप लोग आते? मिलता तो सब लोग डूबते ही मरता। कहाँ से आ रहे हैं दादा? दुकान से आ रहे हैं सर, गांव पर से आ रहे हैं। सामान वहाँ कुछ लाने गए थे? हाँ, सामान आलू है इसमें और यहाँ पे है। तो क्या ऐसे ही आप लोग को गाँव आ जाना पड़ता है? हाँ, डेली आना जाना पड़ता है। हेल के तो का समस्या है सर। ऐसे में तो डूबने का भी खतरा रहता होगा। हाँ, बहुत खतरा है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम मिल से आ रहे हैं, आटा पिसा के सर। तो ऐसे ही ऐसा ही सब दिन आ रहे हैं, 50 बरस से ऐसा ही आता है। हमको लिए सरकार ध्यान नहीं देता, क्या करें। साल में एगो डूब करके मर जाते हैं इसमें। तो रास्ता नहीं है आप लोगों के लिए? रास्ता सर नहीं है, सरकार नहीं ध्यान दे रहा है, रास्ता हमको नहीं है। तो ऐसे ही सब पानी में ही जाते हैं? ऐसे ही पानी में आते हैं जाते हैं, ऐसे ही क्या करें। गरीब आदमी को कोई साहस नहीं है, कोई हिम्मत देने वाला नहीं है सर। हम लोग तो मर रहे हैं डूब करके, धंस करके, क्या करें। अब किसका हम जा करके सहारा लें? सरकार नहीं सहारा हम लोग का दे रहा है, तो हम किसका सहारा ले लें सर। अब देखिए आटा पिसा कर कितना जा रहे हैं मिल से, साग सब्जी लेकर के जा रहे हैं, क्या करें। साल में एगो दूगो डूब धंस करके मर जाता है, सांप बिच्छा काटता है, तो सर क्या करें। कोई चीज साधन नहीं, मर जाता है ऐसे ही, क्या करें। तो हम यही निवेदन कर रहे हैं कि सरकार को कि हम लोग का कम से कम इतना मैंने कि किया जाए। अभी मेरे बच्चा बीमार है, पत्नी बीमार है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो कैसे जाएंगे? इमरजेंसी हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो क्या नाव ही एकमात्र सहारा यहाँ का? हाँ, अभी तो सहारा नाव दे रहे हैं सरकार, और रास्ता के कोई मथिए पते नहीं है। खाली अभी हम मोकामा विधानसभा के तारतर पंचायत के करड़ा गांव में हैं। यह 50 घरों की महादलित बस्ती है, जहां आजादी के बाद से आज तक सड़क यहां तक नहीं पहुंची है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा गांव एक टापू की तरह बसा हुआ है, जहां की 50 घर के कम से कम 500 लोग यहां पर रह रहे हैं, लेकिन इनके लिए आज तक कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हो पाया। हम इनसे बात करते हैं, क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? जी हाँ, बहुत हम लोग को सर एकदम डूबते उबते जाते हैं लाने के लिए सौदा पे, पानी लाने के लिए गांव पर जाते हैं। हमारा गांव से अलग है हमारा बस्ती, हम बहुत लाचार पड़ गए हैं। कोई हमको याद नहीं है सर, क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी है। हमको कैसो करके आप लोग को शरण धर रहे हैं, हमको बेड़ा पार लगाइए सर। क्या आपने इस बात की मांग उठाई थी पहले? जी हाँ, हम लोग इस सबको बात के लिए बहुत दिन से, मैंने कि 50 बरस से हमको बाप दादा गुजर गया, गोड़ निहोरा करते बनते, मर आ तक ले नहीं रास्ता हुआ सर।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं। कल हम लोग का घर में मैंने समझिए मरीज हो गया तो सर हम लोग क्या करें, हम पानी में हेल करके और उसको बाद उसको हम कंधे पर ले करके हम डॉक्टर को यहाँ पहुंचाए। आजादी के बाद से आज तक सरकार दावा करती है कि हर गांव को जोड़ दिया गया है, तो ये महादलित बस्ती फिर क्यों कैसे बची रह गई? क्योंकि महादलित टोला है सर, यहाँ तो राथी है, रैती जमीन पर पाया जाता है। इसके कारण से बोलते हैं कि रैती जमीन में रास्ता नहीं है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश बोलते हैं, भाषण में कहीं भी सभा लगाते हैं, संबोधित करते हैं तो सबसे पहले यही वर्ड बोलते हैं कि महादलित के जहाँ 220 जनसंख्या वहाँ मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए। आज से नहीं, करीब 25 साल से मुख्यमंत्री बन रहे हैं नीतीश कुमार जी। आज तक ले हम लोग का अभी तक ले रास्ता नहीं हुआ है, जो कि आवेदन मैंने मुख्यमंत्री सचिव, जिला कलेक्टर, डीएम, एसडीओ, बीडीओ, सीओ, एमएलडी और उसके बाद जिला आयुक्त को भी दिए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? इतने अधिकारियों से आप मिले सर, हर जगह जाते हैं, हर जगह आश्वासन देते हैं। हमारे विधायक भी आते हैं, हर बार वोट लेते हैं और वो हम लोग को बुड़वक बना के चले जाते हैं। बोलते हैं कि नहीं आप लोग महादलित टोला के हैं, आप लोगों को मुख्य मार्ग से जुट जाएगा। हर बार बोलते हैं, लेकिन कभी भी ग्राउंड लेवल पर हम लोग का काम नहीं होता है। हम लोग आवेदन मुख्यमंत्री तक के, डीएम, एसडीएम, यहाँ तक कभी अंचल पहुंचते हैं तो सीओ साहब, बीडीओ साहब जो भी है आवेदन को स्वीकार करते हैं। बाढ़ आता है तो हम लोग को नुकसान होता है। मुख्यमंत्री साहब क्या कहना चाहेंगे आप? क्या समस्या है आप लोगों हमारा है कि हम यही चाहते हैं, हमको रोट नहीं है। हम लोग साड़ी उठा के जाते हैं, हम गांव पर नमक घट गया, मसाला घट गया, अति सलाई घट गया तो साड़ी उठा के जाते हैं तो कुल आदमी हंसता है हमारा देख के कि ऐसा करके आया है। नाव ही एकमात्र व्यवस्था है। हमको नाव दिया है तो यार जाते हैं, नहीं तो हम पानी में डूब के जाते हैं। वो लड़का कल हमको गाँव ने मरा रहा, हमको चमटोली ने रात 12 बजे रात का पोता हम लगी दिखाने के लिए, कोई नहीं रास्ता दिया है। हम मर रहे हैं, बीच टाल न जाके मर रहे हैं। नहीं खाना के ठीक, नहीं पीने के ठीक, नहीं यार कुछ के भूखल प्यासल बाल बच्चा के लेकर कोर लगते हैं पानी में। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? हम लोग का यही परेशानी है कि हमारा कोई रास्ता नहीं निकाल दे रहा है, लिख लिए नहीं दे रहा है। चौ बगल से नहीं रास्ता देता है, बीच गड्ढे में हम लोग मर रहे हैं। ये सब लोग रोकता है वहाँ पर कि ऐसा मत आओ, ऐसा मत जाओ, मट्टी काटता है तो हम लोग की पाख लगा के उड़ेंगे हम पानी में। बच्चा लेके हम जाते हैं, कंधे पर लेके जाते हैं, कभी जो गड्ढा रहता है तो रहता है। मेरा बच्चा गिर गया। देखिए, आजादी यही है कि एक पिंजरा की तरह कि आज महादलित अपने आप के गुलामी जैसा महसूस कर रहा है। सोचिए ना सर कि 400-500 की ये मीटर की ये दूरी है, इसके लेकर के सब दिन नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने बहुजनों का सम्मान दिया है। सम्मान आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है सर कि सम्मान यही है क्या? तो क्या परेशानी क्या आ रही है सर? परेशानी यही है सर कि 12 बजे रात के, 1 बजे रात के अगर जो कोई इमरजेंसी होता है तो यही गांव में है जो कि लोग मजबूरी बस मरने पर मजबूर हो रहे हैं। नीतीश कुमार ये कहीं भी जाते हैं पैरवी करने के लिए तो साफ वो लोग धमकी देते हैं कि ऊपर से नीचे तक मेरा है जो कि चलता है। बोलिए क्या करेंगे? कौन इसको आवाज उठाएगा? यहाँ पे मुखिया जी हैं, यहाँ पे प्रमुख साहब हैं, माननीय विधायक जी से हम हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। एक गरीब के लड़ाई लड़ने के लिए रवि रंजन यादव आज यहाँ पर आया है। मेरा एक पारिवारिक संबंध है, मेरे पिताजी दादाजी इनके लिए लड़ाई लड़े थे। कौन लड़ाई लड़ेगा? कौन आवाज उठाएगा? जब हम जैसे अगर किसी को लगता है कि रवि रंजन यादव राजनीति करने आया है तो सभी लोग यही राजनीति करें और रास्ता दिलाने का काम करें। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर गांव को सड़क से जोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन 50 घरों की यह महादलित बस्ती आजादी के बाद से आज तक सड़क के लिए तरस रही है और एकमात्र साधन यहाँ नाव है, जिससे कि लोग मुख्य शहर से अपने को कनेक्ट कर पाते हैं। इसके कारण कई हादसे हो चुके हैं। गंभीर पेशेंट जो होते हैं वो हॉस्पिटल तक समय पर नहीं पहुंच पाते और कई बार यहाँ के लोगों की जान भी जा चुकी है। अब इस सरकार इन महादलित बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए क्या कदम उठाती है?